तो नमस्कार, स्वागत है आपका। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव का एक बयान सामने निकल कर आया है और ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया का जिक्र करें, चाहे आप लोगों के बीच इसकी बात सुने, क्योंकि बिप्लब देव ने अगले 30 साल का प्लान बताया है कि कैसे आप चाहते हैं कि अगर बीजेपी अगले 30 साल तक सत्ता में रहे तो उसका बेजोड़ प्लान क्या हो सकता है। इस प्लान में उन्होंने निश्चित तौर पर ये जो बातचीत उन्होंने शुरू की, ये निश्चित तौर पर त्रिपुरा की जनता के सामने ही उन्होंने अपनी इस बात को रखा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जिन घरों में वो त्रिपुरा में जाते हैं वहां पर अधिकतर जो है या तो ज्योति बासु की फोटो लगी रहेगी या स्टालिन की फोटो लगी रहेगी, जो तस्वीर आप लगाते हैं अपने घरों में। उन्होंने इन सारी चीजों को देखने के बाद ये कहा कि मैं 80% घरों में, जिन घरों में जाता हूं वहां पे मुझे ये जो तस्वीरें हैं, यही अहम जो तस्वीरें हैं यही मिलती हैं, इनके अलावा और कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। और जिन तस्वीरों को निश्चित तौर पर आप लगाते हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं से आप इंस्पायर होते हैं, ये उनका मानना था। तो चाहे उसमें फिर ज्योति बासु हो, चाहे जोसेफ स्टॉलिन हो, चाहे फिर माओ जेडोंग की तस्वीरें हों, माओ जेडोंग, तो इन सारों की तस्वीरें ही वहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि क्यों ना ये किया जाए कि इन तस्वीरों को हटाया जाए और इनके साथ स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को लगाया जाए। स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने लगातार बात भी की है। कोरोना वायरस के टाइम पे उन्होंने ये कोशिश भी की थी कि लोगों तक जो है वो किताबें वो पहुंचे जो स्वामी विवेकानंद ने लिखी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, यानी बिल्कुल एक जमीनी जीवन जिसमें बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं ना हो और इसके साथ साथ ऊंचे विचार, इन सारी चीजों पे महत्वता देते थे। और यही सारी चीजें अब वो लोगों के बीच रखना चाहते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने यही कहा कि अगर ये तस्वीर 80% घरों में त्रिपुरा के अगर स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें लग जाएं तो अगले 30 साल तक, यानी 3 दशक तक निश्चित तौर पर बीजेपी का सत्ता में रहना पूरी तरह से पक्का है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो विवेकानंद ने अपनी किताबों में लिखी है, जो विवेकानंद ने लगातार कही है। स्वामी विवेकानंद ने जिसमें एक फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल किया कि ज़्यादा बोलने से बर्बाद होती है ऊर्जा, जिसमें वो कहते थे स्वामी विवेकानंद की कम बोलो, शांत रहो और अपना काम जारी रखो। अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, हमें हमारी ऊर्जा बेकार नहीं करनी चाहिए, इसको बेहतर कामों में लगाना चाहिए। कुल मिलाकर बिप्लब देव का जो मूल मंत्र निकल कर आया, जो लबोलुआब था उनकी बातों से निकलकर जो सामने आया, वो यही था कि स्वामी विवेकानंद की तरह ही जिंदगी जीने की तरफ अगर हम अग्रसर हों तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने इसको पॉलिटिकल एक लक्ष्य दिया कि आप पॉलिटिकल फाइंडिंग इसमें से क्या निकाल सकते हैं कि अगले 30 साल तक बीजेपी को अगर बने रहना है तो अगर वो त्रिपुरा में कह रहे हैं तो हिंदुस्तान मान लीजिए आप, हिंदुस्तान के अगर 80% घरों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर होगी तो शायद ये एक फॉर्मूला हो जिससे बीजेपी सत्ता में कायम रहेगी अगले 3 दशक तक, यही वो कहना चाहते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।